सबसे पहले क्या है, हमारा यही सवाल है कि अन्य भाषा क्यों दिया गया है? सबसे बड़ा सवाल, यानी कि अन्य भाषा क्यों दिया गया है, ये पहला सवाल है हमारा। अगर आप इसको एक्सप्लेन करिए और बताइए कि अन्य भाषा क्यों दिया गया है। यस यस, और कुछ पूछना है और? ओके ठीक है। ओके, तो इस वक्त हम लोग जो है अन्य भाषा के ऊपर जो है ध्यान करेंगे कि बाइबल जो है अन्य भाषा के बारे में क्या बताती है, अन्य भाषा क्यों दिया गया है। ओके, जैसे कि मैं भी कुछ पॉइंट्स में ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि अन्य भाषा परमेश्वर ने क्यों दिया है, सबसे पहला पॉइंट। ओके, अन्य भाषा क्यों दिया है। और ये दूसरा पॉइंट ये है कि क्या अन्य भाषा मनुष्यों की भाषा है या फिर स्वर्गदूतों की भाषा है, मनुष्यों की भाषा है या फिर स्वर्गदूतों की भाषा है। सबसे पहली बात हम ये देखें कि परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दिया है। ओके, परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इन बातों को सबसे पहले हम लोग जो है चेक करेंगे। देखो, अन्य भाषा जो है क्या है पता है, परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। अन्य भाषा जो है परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, और गिफ्ट जो है ये पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है। गिफ्ट जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक है। और इसे क्यों दिया गया है हम देखेंगे। समझो, एक वचन सबसे पहला हम पढ़ेंगे, एक वचन हम पहला पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों देखेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से अगर कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ सकते हैं। आप लोग में से सुभाष भाई, अगर आप पढ़ने तैयार हो तो आप पढ़ सकते हो। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 12 वचन। हाँ, इसलिए तुम भी जब जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हाँ, मतलब किसकी उन्नति होना चाहिए? कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने इन वरदानों को क्यों दिया है बोलेगा तो कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। कलीसिया की उन्नति होना यानी कि जो प्रचार कर रहा है उसका भी उन्नति होना चाहिए, और जो वचन सुनने आए हैं उसका भी जो है उन्नति होना चाहिए। मतलब परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दिया है, अन्य भाषा क्यों दिया है, इस विषय को हम देखेंगे। समझो, सुसमाचार पहुंचाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर ने दिया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने इन वरदानों को दिया है। इसके लिए वचन कहता है कि क्या करो, है ना। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो तो ऐसा प्रयत्न करो, है ना। ऐसा प्रयत्न करो मतलब ऐसा कोशिश करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मतलब परमेश्वर ने इन सारे वरदानों को, चाहे वो अन्य भाषा हो, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे चंगाई हो, चाहे फिर कोई भी प्रकार का वरदान क्यों ना हो, ये क्यों दिया है बोलेगा तो कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। कलीसिया में जो है, जो प्रार्थना कर रहा है, जो अन्य भाषा में प्रचार कर रहा है, उसका भी उन्नति होना चाहिए, और जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनका भी उन्नति होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है। ओके, तो परमेश्वर ने अन्य भाषा इसीलिए दिया कि उसके द्वारा लोगों के पास जो है सुसमाचार जाना चाहिए, सुसमाचार पहुंचना चाहिए। ये जो है ना हम सभी को पता होना चाहिए, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। अब ये पहला विषय को अगर हम लोग ध्यान करेंगे, समझो, पहला विषय को हम ध्यान करेंगे, समझो, जिस तरह वचन का मकसद है कि कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, लोगों की उन्नति होना चाहिए। तो आज जो लोग अन्य भाषा बात कर रहे, आज जो लोग अन्य भाषा बात कर रहे, क्या सच में उनकी उन्नति हो रही है? इस वचन के आधार पर, इस वचन के अनुसार क्या कलीसिया में किसी की उन्नति हो रही है? आप लोग जो है इशारा करते हुए बोल सकते हो, है ना। आज की जो वचन जो बता रहा है कि कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, है ना, कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। अभी इस वचन के अनुसार हम सोचेंगे, समझो, क्या आज जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं उसके द्वारा किसी का उन्नति हो रहा है क्या? सोचो एक बार, किसी का उन्नति हो रहा है ना। आप इशारा करके बता सकते हो हाँ या ना में, ऐसा कुछ बता सकते हो जितने लोग जूम में जुड़े हुए हैं, है ना। परमेश्वर का मकसद ये था कि अन्य भाषा से कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, बोलने वाले का भी उन्नति होना चाहिए, सुनने वाले का भी उन्नति होना चाहिए। लेकिन आज जो रबा शाखा लोग बोल रहे हैं ना, इससे किसी का उन्नति हो रहा है क्या? किसी का उन्नति हो रहा है क्या? उन्नति होना यानी कि अपने आप को वचन में आगे बढ़ाना, ज्ञान में आगे बढ़ाना, परमेश्वर शिक्षाओं में आगे बढ़ाना उन्नति
पाते रहना, है ना। जितना हम वचन सीखेंगे, जितना हम ज्ञान सीखेंगे, तो इससे क्या होना चाहिए, हमारा उन्नति होना चाहिए। लेकिन आज हम मसीह समाज में हम देखेंगे, समझो। ओके, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपने माइक को बंद कर लीजिए, कोई भी अपना माइक चालू ना करे, क्योंकि अगर आपका माइक चालू रहेगा तो आपका घर का आवाज़, आजू बाजू का आवाज़ जो है डिस्टर्बेंस कर देता है। ओके, तो यहाँ पर हम वचन को सोचेंगे, समझो, वचन को ध्यान करेंगे, समझो। वचन हमें बताता है कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। लेकिन आज जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, उससे किसी का उन्नति हो रहा है क्या, या फिर लोगों के बीच में सुसमाचार पहुंच रहा है क्या, देखेंगे, समझो। हमें जरा सा भी नजर नहीं आता, जरा सा भी हमें नजर नहीं आता। मतलब जिस कलीसिया में अन्य भाषा प्रचार हो रहा है, जिस कलीसिया में अन्य भाषा प्रचार हो रहा है, जो विश्वासी लोग जो कलीसिया में आ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता है कि ये क्या बोल रहा है, उनको बिल्कुल भी ये पता नहीं कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ तक कि हम भी देखो, हम भी कभी कभी इनकी अन्य भाषा को सुनते हैं, या इनकी कलीसिया में जब जाते हैं, या फिर यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं, या फेसबुक पर हम लोग देखते हैं, तो हम भी देखते हैं, तो इनकी बातों को सुनते हैं, तो हमें कुछ भी उन्नति नहीं मिलता है, हमें कुछ भी उन्नति नहीं मिलता है। मतलब ये जो राबा शाखा राका शाखा बोल रहे ना, इससे ना हमें उन्नति मिल रही है, ना जो अन्य भाषा बोल रहे उनके चर्च वालों को उन्नति मिल रही है। इवन जो है, जो अन्य भाषा बोल रहे ना, उसको खुद को भी उन्नति नहीं हो रही है, उसकी खुद की भी उन्नति हो नहीं रही। अगर हम जो अन्य भाषा बोल रहा है उसको ही पूछेंगे, समझो, कि भाई इसका अर्थ क्या है ना, उसका अर्थ क्या है बताओ, बोले तो खुद नहीं बता पा रहा है। मतलब जो तुम राबा शाखा बोल रहे हो, जो व्यक्ति बोल रहा है, उसी को हम पूछेंगे, समझो, भाई इसका मतलब क्या, तो वो खुद नहीं बता पा रहा है, वो खुद भी उसका अर्थ नहीं बता पा रहा है, ना उस चीज़ से कुछ सिखा पा रहा है, ना उस चीज़ से किसी कलीसिया को फायदा हो रहा है, ना किसी विश्वासी को फायदा हो रहा है, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है, किसी का भी उन्नति नहीं हो रहा है। तो एक बार आप लोग मन लगा के सोचो कि वचन जो बता रहा है कि कलीसिया के उन्नति के लिए दिया गया है, तो क्या वो वचन के अनुसार हो रहा है? आज वचन के साथ, वचन के अनुसार हो रहा है, उन्नति हो रहा है किसी का? किसी का भी नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है। ना बताने वाले का उन्नति हो रहा है, ना सुनने वाले का उन्नति हो रहा है। तो सोचो, जिससे कलीसिया की उन्नति ही नहीं हो रही, क्या वो परमेश्वर की ओर से है क्या? क्या वो परमेश्वर की ओर से है क्या? तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट क्लिक हो जाना चाहिए कि परमेश्वर कोई भी काम जो है ना बिना मतलब का करता नहीं है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का कोई भी कार्य जो है ना बिना मतलब का, बिना अर्थ का होता नहीं है। परमेश्वर अगर किसी को कोई गिफ्ट देता है, परमेश्वर किसी को कोई वरदान देता है, तो उससे परमेश्वर अपना बहुत अच्छा काम करके लेता है, बहुत ही बड़ा काम करके लेता है। लेकिन आज के तारीख में हम देखेंगे, समझिए, राबा शाखा जितने बोलने वाले होते हैं, इससे किसी को भी फायदा होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता है बोलेगा तो, ये जो लोग बोल रहे उस भाषा कोई अर्थ ही नहीं है ना। आज जो राबा शाखा जो बोल रहे ना, इस भाषा का कोई भी अर्थ नहीं है, इसका कोई भी भाषा नहीं है, इसका कोई अर्थ भी निकलता नहीं है, इसीलिए इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये चीज समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने अन्य भाषा को इसलिए दिया कि सुसमाचार पहुंचना चाहिए, कलीसिया का उन्नति होना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज जो है कलीसिया में नहीं हो रहा है ना। ये दोनों चीजें जो है ना, उन्नति नहीं हो रहा है, ना कलीसिया में हो रहा है, किसी ना अन्य जाति को हो रहा है। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये जो अन्य भाषा, वो अन्य भाषा बिल्कुल भी नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से है। ओके, अभी दूसरी पॉइंट हम देखेंगे। ओके, दूसरी पॉइंट देखेंगे, क्या ये मनुष्यों की भाषा है या फिर ये स्वर्गदूतों की भाषा है ना। या मनुष्यों की भाषा है या ये स्वर्गदूतों की भाषा है। आज हमने बहुत से लोग को अन्य भाषा के बारे में बताना शुरू कर दिया कि आप लोग जो बोल रहे हो वो अन्य भाषा नहीं है, वो अन्य भाषा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस भाषा कोई अर्थ नहीं करके जब हम लोग बताने शुरू कर दिए, लोगों को जब प्रचार करना शुरू कर दिए, तो लोगों ने क्या किया पता है, अन्य भाषा बोलने वालों ने क्या किया पता है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए, क्योंकि ये खुद भी जवाब नहीं दे पा रहे, खुद भी जो ना अर्थ नहीं बता पा रहे, तो ये लोगों ने क्या किया पता है, अन्य भाषा को स्वर्गदूतों की भाषा बना दिया। किसकी भाषा बना दिया? अन्य भाषा को स्वर्गदूतों की भाषा बना दिया। मतलब आज के तारीख में जो लोग अन्य भाषा बोल रहे, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो अन्य भाषा का अर्थ नहीं बता पा रहे, तो ये लोग जो है ना बचने के लिए क्या कर रहे पता है, स्वर्गदूतों की भाषा है करके बोलने की कोशिश कर रहे। क्यों स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे? क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग से उतरा है। किधर से उतरा है? स्वर्ग से
उतरा है। तो स्वर्ग से उतरा है तो जो स्वर्गदूत स्वर्ग में बोलते थे वही भाषा को लेकर अगर क्या किया है, मनुष्यों को दिया है। मतलब इस तरह ये लोग क्या कर रहे, लॉजिक मार रहे। लेकिन हम लोग बाइबल में देखेंगे समझो बाइबल में हम देखेंगे समझो, इस तरह का स्टेटमेंट जो है ना बाइबल में किधर भी नहीं है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं, मतलब पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं है कि अन्य भाषा जो है स्वर्गदूतों की भाषा है करके कोई भी रेफरेंस नहीं है पूरे बाइबल में। आप नया नियम में किधर भी ढूंढ लो, या फिर जो लोग अन्य भाषा प्रचार कर रहे हैं या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ये स्वर्गदूतों की भाषा है, उनसे भी आप पूछ कर देख लो कि कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा जो है ना स्वर्गदूतों की भाषा है, अन्य भाषा जो स्वर्गदूतों की भाषा है। तो फिर किसकी भाषा है, किसकी भाषा है? तो वचन हमें बताता है कि ये जो है ना मनुष्यों की भाषा है। वचन हमें बताता है ये मनुष्यों की ही भाषा है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये मनुष्यों की भाषा है? कौन से रेफरेंस के आधार पर बता सकते हैं? कौन सा हमारे पास सबूत है, कौन सा हमारे पास एविडेंस है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि ये मनुष्यों की भाषा है? ओके, तो एक वचन देखेंगे हम लोग, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय, ओके 21 वचन पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 21 वचन। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट कर ले, लिख लीजिए। ओके, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 21 वचन सुभाष भाई पढ़ेंगे। जी, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और प्राय मुक्त के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। हाँ हाँ, और आगे 22 वचन। जी, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। बस 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 और भविष्य, बस यही पर। ओके, मैं एक बार पढ़ता हूँ। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा। किसके द्वारा बोल रहा है, किसके द्वारा, है ना? अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इनसे क्या करूँगा, बातें करूँगा। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि स्वर्गदूतों की भाषाओं के द्वारा, है ना, स्वर्गदूतों की बोलियों के द्वारा, है ना, स्वर्गदूतों के अपना भाषाओं के द्वारा मैं बात करूँगा करके नहीं बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, मतलब अपरिचित भाषा होना चाहिए, है ना। और ये अपरिचित भाषा किधर है, पृथ्वी पर है। ये अपरिचित भाषा किधर है, पृथ्वी पर। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या पता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है पृथ्वी पर। क्या है, अपरिचित भाषा बोलने के द्वारा पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा। मतलब कौन से मुख से बात करने वाला है, क्या स्वर्गदूतों के मुख से बात करने वाला है या पराये मुख के द्वारा बात करने वाला है? मतलब यहाँ पर हमें एक एविडेंस मिल रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा इनसे बात करूंगा, है ना। पराये मुख के द्वारा मैं क्या करूंगा, इनसे बात करूंगा। अभी ये अपरिचित भाषा बोलने वाले कौन है, पराये मुख वाले कौन है बोलेगा तो 100% ये कौन है पता है, मनुष्य ही है। 100% जो है पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैं स्वर्गदूतों के भाषाओं के द्वारा बातें करूंगा, है ना। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है, प्रधान स्वर्गदूत है ना, मिकाएल स्वर्गदूत है, बहुत सारे स्वर्गदूत है, उनके मुख के द्वारा बातें करूंगा, उनके भाषा के द्वारा बात करूंगा करके कहीं पर भी जो है ना परमेश्वर ने लिखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर 21 वचन हमें स्पष्ट बताता है कि अपरिचित भाषा बोलने वाले यानी कि पृथ्वी पर ही रहने वाले लोग हैं, पराये मुख के द्वारा, यानी कि ये पृथ्वी पर रहने वाले लोग। ही परमेश्वर ने क्या किया पता है, उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि मनुष्य क्या किया पता है, अलग अलग भाषाओं में क्या कर दिया, बांट दिया। जैसे कि हम उत्पत्ति का वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 11 अध्याय देखेंगे। ओके, उत्पत्ति का हम देखेंगे। ओके, 10वां अध्याय उसका हम लोग 31 से पढ़ेंगे शॉर्ट में। उत्पत्ति का 10वां अध्याय
31 से 31 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। शेम के पुत्र ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं और देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। मतलब हम देख सकते हैं कि क्या हुआ पता है, जल प्रलय के बाद, है ना, जल प्रलय के बाद क्या हुआ पता है, परमेश्वर ने भाषाओं में क्या कर दिया, गड़बड़ी डाल दिया। मतलब मनुष्यों में क्या कर दिया, भाषाओं में गड़बड़ी डाल दिया, और वहां से क्या हो गया, नई नई भाषा जो है ना स्टार्ट हो गए। कौन सी भाषा स्टार्ट हो गए, नई नई भाषाएं स्टार्ट हो गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब ये चेले इस धरती पर थे, जब ये चेले इस धरती पर प्रचार कर रहे थे, उस टाइम पे क्या था पता है, बहुत सारी भाषाएं जो है ना पृथ्वी पर फैल गई थी। और वही वचन बता रहा है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इनसे मैं बातें करूंगा। मतलब वचन ये बता रहा है कि मनुष्यों की बोली से क्या करेगा परमेश्वर, इनसे जो है ना बातें करेगा। और इसका सपोर्ट रेफरेंस है ना, इसको जो है एकदम परफेक्ट सपोर्ट करने वाला रेफरेंस कौन सा है, देखो प्रेरितों के काम 2 अध्याय देखेंगे हम लोग। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कौन सी भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। अभी ये अन्य अन्य भाषा क्या है, आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ओके, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। मतलब कौन सी जाति रहती थी, आकाश के नीचे हर एक जाति में से। कौन सी जाति में से, यहाँ पे स्वर्गदूतों की जाति में से करके नहीं लिखा है। आकाश के नीचे कौन सी जाति है, आकाश के नीचे पृथ्वी है, और पृथ्वी पे क्या पता है, बहुत सारी जाति है। ओके, बहुत सारी जाति, हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे। कौन सी भाषा बोल रहे, यहाँ पर लोग ये नहीं बोल रहे कि स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे हैं या फिर स्वर्ग की भाषा बोल रहे, ये सब नहीं बोल रहे। जब चेले जब अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, तब लोग क्या हो गया पता है, घबरा गए। क्यों घबरा गए, क्योंकि ये लोग शौक, कि ये लोग क्या कर रहे, मेरी ही भाषा बोल रहे, मतलब हमारी ही भाषा में बोल रहे, है ना। इस तरह आगे देखेंगे, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं, है ना। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। मतलब कौन सी भाषा सुनता है, जन्मभूमि, जन्मभूमि यानी कि भूमि की भाषा, यानी कि पृथ्वी की भाषा, है ना। भूमि की भाषा यानी कि पृथ्वी की भाषा। मतलब जब चेले अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, वो कौन सी भाषा थी, भूमि की भाषा थी, है ना। मतलब वो सब चकित हो गए, आश्चर्य हो गया, ना ये कैसे हमारी जन्मभूमि की भाषा बोल रहे हैं ना। कितने प्रकार के लोग हैं, देखो वहां पर कितने प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, कितने देश के लोग हैं ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे यहाँ पर इस तरह लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हम जो पारती और मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया और पिंतुस और आसिया और फ्रुगिया, पंफुलिया, मिस्र और लीबिया देश जो कुरनी के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। मतलब कौन सी भाषा में सुन रहे, आप सभी को पता रहेगा। अरबी आपको तो पता रहेगा एटलीस्ट, है ना। अरबी भाषा आपको पता रहेगा, यूनानी भाषा आपको पता रहेगा, है ना। इस तरह बहुत सारी भाषा जो है ना आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सारी बातें जो है बाइबल में लिखी गई है। मतलब जब ये बातें कर रहे थे, उनको अरबी सुनाई दे रही है ना, इनको यूनानी सुनाई दे रही है, इनको जो है बहुत सारी पंफुलिया, मिस्र, लीबिया, है ना, ये सारे देशों की क्या कर रहे हैं लोग, भाषाओं को सुन रहे हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं ऐसा, आज हम देख सकते हैं कोई व्यक्ति बात कर रहा तो अरबी में सुनाई दे रहा है, या फिर यूनानी में सुनाई दे रहा है, या फिर हमारे इंडिया में है ना पंजाब सुनाई दे रहा है, या फिर साउथ का लैंग्वेज सुनाई दे रहा है, या मराठी सुनाई दे रहा है, या तेलुगु सुनाई दे रहा है, या हरियाणा का भाषा सुनाई दे रहा है, ऐसा कुछ नज़र आता है हमें। आज जो लोग राका शाका बगा, वो कौन सा भाषा पता नहीं, वो इंडिया का है क्या पता नहीं, पाकिस्तान का है क्या पता नहीं, चाइना का है क्या पता नहीं, है ना, अफ्रीका का है क्या पता नहीं, वो कौन से देश का भाषा है खुद को किसको पता नहीं। लेकिन बाइबल में हम देख सकते कि वो कौन सी भाषा थी, पृथ्वी की ही
भाषा थी। मतलब अन्य भाषा जो है, वचन हमें स्पष्ट बता रहा है कि वो पृथ्वी की ही भाषा है, वो भूमि में जो जन्मभूमि में जो लोग जन्मे थे उनकी ही क्या है, भाषा है। और वचन भी हमें बता रहा है कि परमेश्वर क्या करने वाला है, अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, है ना। जब ये यहूदी लोग यहाँ पर आए थे, है ना, ये लोग क्या हो गए, अपरिचित भाषा में बोल रहे थे, है ना। वचन कहता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा इनसे बात करूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा अध्याय में, मतलब परमेश्वर की कौन से मुख से बात कर रहा है, अपरिचित, मतलब इनको परिचय नहीं है उससे, ना उनको वो उसका ज्ञान आता है, इसके लिए ये लोग बोल रहे हैं तो गलीली लोग हैं। लेकिन ये कौन सी भाषा बात कर रहे हैं, हमारी ही भाषा बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरा अध्याय में लोग जो है सुसमाचार क्या कर दिया, अन्य भाषा में प्रचार कर दिए, और सुसमाचार के द्वारा बहुत से लोग का उद्धार भी कर दिए। लेकिन आज के तारीख में देखो, आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं, जो भी ये लोग राबा शाखा बोल रहे हैं, इससे किसी को सुसमाचार पहुंचता है? या कोई भी कलीसिया का व्यक्ति ये बोलता है क्या, ये तो मेरी जन्मभूमि की भाषा है ना, ऐसा कोई बोलता है ना, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है ना, ये तो राजस्थानी भाषा बोल रहा है, या फिर एक आंध्रा का बोल रहा है, या फिर पंजाब का बोल रहा है, या हरियाणा का बोल रहा है, या यूपी का बोल रहा है। ऐसा कोई कहाँ सुना आपने ऐसा कभी, है ना। आप कहीं पर भी नहीं सुनो, क्यों नहीं सुनोगे, पता है ये लोग जो बोल रहे हो अन्य भाषा ही नहीं है, ये लोग जो बोल रहे हैं वो अन्य भाषा है ही नहीं है। ओके, तो और एक पॉइंट को देखेंगे जहां पर ये लोग एक रेफरेंस को जो है ज्यादा यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक रेफरेंस जो है ना ज्यादा यूज करते हैं। ओके, और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर में हमारा जो है ना जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा। ओके, थोड़ी देर में 5 मिनट में जूम मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद तुरंत आप जुड़ जाइए। ओके, तुरंत आप लोग जो है जुड़ जाइए। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वचन हमें कितना साफ साफ बता रहा है कि ये पृथ्वी की ही भाषा है ना, ये मनुष्यों की भाषा है। और इसके द्वारा लोगों ने क्या किया पता है, लोगों को सुसमाचार भी पहुंचाया। बहुत से लोगों ने सुसमाचार सुनकर मन भी फिराया, प्रभु में भी आए। लेकिन ऐसा सीन, ऐसा नज़ारा आज के किसी भी जगह पे हमको नहीं दिखने मिलता है ना। ना पंजाब में हमें मिलता है, ना मुंबई में हमें मिलता है, ना अफ्रीका में, ना अमेरिका में, किधर भी हमें ऐसा नज़ारा नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति जो है ना हमारी भाषा आके बातें कर रहा है। ऐसा नज़ारा हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है बोलेगा तो वो अन्य भाषा ही नहीं है जो आज ये बोल रहे। ओके, तो अभी ये लोग क्या करते पता है, एक वचन का सहारा लेते बार बार। क्या करते हैं, एक वचन का सहारा लेते, और उस वचन का सहारा लेके क्या बोलते पता है, अन्य भाषा सबको समझ में नहीं आता, अन्य भाषा सबको समझ में नहीं आता। तो उस वचन को हम देखेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा वचन से हम देखेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, इसी वचन का सहारा लेकर लोग क्या करते हैं पता है, अपने आप को बचकर भागने की कोशिश करते। क्या करते हैं, बचकर जो है ना भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं पता है, इनको पकड़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम करता है तो ओरिजिनल काम करता है, डुप्लीकेट काम बिल्कुल भी करता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, 14 अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे। सुभाष भाई एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद बातें आत्मा में होकर बोलता है। बस ओके, तो यहाँ पर आकर लोग क्या करते हैं पता है, जितने भी अन्य भाषा बोलते हैं, जितने भी अन्य भाषा बोलते हैं वो इसी वचन को पकड़ के बैठते। क्या करते हैं, इसी वचन को पकड़ कर बैठता और इधर से हटते नहीं है वो लोग, है ना। क्योंकि प्रेरितों के काम में जाएंगे तो ये लोग फंस जाएंगे, प्रेरितों के काम में जाएंगे तो दूसरा अध्याय में जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि उनको उनकी भाषा में सुनाई दे रहा है। तो वहां पर दूसरा अध्याय में वो लोग जाएंगे नहीं, है ना। लेकिन लास्ट में किधर आते पता है, इधर आ जाते। 14 अध्याय दूसरा वचन में यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। आपका माइक बंद कर लीजिए अपना, सुभाष भाई आपका माइक बंद कर लीजिए। बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही ब्रदर, ये रिपीट करो दोबारा बात सर। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज समझ
अभी आप हमारी आवाज बीच में ना आवाज और समझ में नहीं आई, ये ओके बातें दोबारा रिपीट करो। 14 की 2। यस यस 14-2 ओके। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने माइक को बंद कर लीजिए, क्योंकि माइक चालू होने के वजह से मुझे भी डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरों को भी सुनाई देता नहीं है। ओके, तो हम लोग वापस एक बार रिपीट करेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है ना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु है ना परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता है। मतलब यहाँ पर आकर क्या करते पता है, जितने भी सारे अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं है ना, पंजाब में जितने लोग हैं, मुंबई में जितने भी लोग हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वो सारे लोग जो है ना इधर आकर क्या हो जाता पता, बैठ जाते और इधर से हटते नहीं है। इधर से क्या नहीं करते, हटते नहीं है। लेकिन दूसरा अध्याय को टच नहीं करते वो लोग। क्या नहीं करते, दूसरा अध्याय को टच नहीं करते, क्योंकि उसको ये प्रूफ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, उस तरह वो प्रूफ नहीं कर सकते। तो इनके पास बचने का एक ही मौका रहता है कि ये वचन बता के इनका बोलती बंद कर दे। लेकिन ये वचन बता के किसी की बोलती बंद नहीं कर सकते कोई भी, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमको इस अध्याय को समझना है तो पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें समझना चाहिए। सबसे पहली बात इस कॉन्टेक्स्ट में क्या पता है, प्रार्थना है। सबसे पहली क्या है, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, प्रार्थना। मतलब यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, परमेश्वर से बातें करता है। अरे परमेश्वर से बातें करना यानी क्या होता है, प्रार्थना करना। परमेश्वर से बातें करना यानी कि प्रार्थना करना। ओके, तो परमेश्वर से बातें करना इसका मतलब प्रार्थना है करके हम लोग कैसे बोल सकते हैं, है ना। परमेश्वर से बातें करना ही प्रार्थना करके हम लोग कैसे बोल सकते हैं। 14 वचन देखेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, क्या बता रहे हैं, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। मतलब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रार्थना का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विषय क्या यहाँ पर पता है, प्रार्थना का विषय है। मतलब एक व्यक्ति जो है अन्य भाषा में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ओके, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रार्थना हो रही है। दूसरे अध्याय में प्रचार हो रहा है, प्रेरित तो एक काम, दूसरा अध्याय में प्रचार हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है। ओके, यहाँ पर जो है ना प्रार्थना हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है हम स्पष्ट पढ़ेंगे कि क्यों इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय दूसरा वचन में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, कोई नहीं समझता है, मतलब किसी को समझ में नहीं आता। मतलब जो व्यक्ति यहाँ पर परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उसकी बातों कोई नहीं समझ रहा है। क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। फिर दूसरा अध्याय में हम देख रहे तो वहां पर तो सब लोग समझ रहे थे। ओके, दूसरा प्रेरित एक काम दूसरा अध्याय में देख रहे थे तो वहां पर क्या हो रहे थे, सब लोग समझ रहे थे। सब लोग बोल रहे कि तो मेरी भाषा बोल रहा है, मेरी भाषा में बातें कर रहा है, तो वहां पर समझ रहा था और यहाँ पर नहीं समझ रहा है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है। ओके, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, मतलब वहां पर जो है लोगों को समझ में आ रहा था लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है एक बात तो समझना जरूरी कि क्यों समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं किसी को भी समझेगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर ये समझना जरूरी है क्यों समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उसी रेफरेंस में आंसर है ना। क्या लिखा है देखो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं है ना परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी बातें बोल रहा है यहाँ पर, ये कौन सी बातें बोल रहा है, भेद की बातें। कौन सी बातें, भेद। भेद यानी कि सीक्रेट, है ना। भेद यानी कि सीक्रेट। सीक्रेट मतलब जो प्रार्थना कर रहा था वो व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, भेद की बातें कर रहा है। और भेद की बातें क्या नहीं होती पता है, किसी को समझ में नहीं आता है ना। जैसे कि यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बताए, बहुत सारे क्या किए, दृष्टांत बताए। मतलब भेद की बातें बोल रहा है इसीलिए समझ में
नहीं आ रहा है। देखो हम भी प्रचार करते हैं ना, बहुत सारी बातें बाइबल में से प्रचार करते हैं, वो बातें हमें समझ में नहीं आती। जैसे कि यीशु मसीह ने क्या किया था, बहुत सारे दृष्टांतों को बताया था। बीज बोने का दृष्टांत है ना, अंजीर का पेड़ का दृष्टांत है ना, फिर खेत का दृष्टांत है ना, इस तरह राई के दाने का दृष्टांत, इस तरह बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया। लेकिन वो दृष्टांत में क्या है पता है, भेद है, सीक्रेट है। क्या है, सीक्रेट है। लेकिन वो समझ में आता है हमें जल्दी नहीं समझ में आता है ना। उसी तरह हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की बातें कैसी है, भेद की बातें हैं। कौन सी भेद बातें हैं, भेद की बातें हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, वो भाषा भी हमको आता है, लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद भी हमें क्या नहीं आता है, समझ में नहीं आता है ना। समझ में ना हमको प्रकाशित वाक्य समझ में आता है, ना हमें जो है दृष्टांतों के बारे में समझ में आता है। इस तरह बाइबल में जो है बहुत सारी बातें जो ना समझ में नहीं आती है ना। मतलब यहाँ पर जो है क्यों नहीं समझ रहे बोल रहे, तो यहाँ पर ये प्रार्थना में क्या कर रहा है पता है, भेद की बातें बोल रहा है ना। तो फिर भेद की बातें बोल रहे तो क्या करना चाहिए, भेद की बातें बोल रहे तो फिर क्या करना चाहिए, है ना। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, है ना, मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय देखेंगे। ओके, 13 का 10 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती का 13 अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है ना। यहाँ पर लिखा है, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, देखो उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के, है ना, यीशु मसीह कह रहा है तुमको स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दी गई है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, है ना। भेदों की समझ, भेदों की समझ चेलों को दी गई है, लेकिन उनको नहीं दी गई है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर कोई विचित्र भाषा में प्रचार नहीं कर रहा था। यीशु मसीह विचित्र भाषा में प्रचार नहीं कर रहा था, स्वर्गदूतों की भाषा में बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो है उनकी ही भाषा में, जो लोग भाषा को समझते उन्हीं भाषा में दृष्टांतों को बोल रहा था। क्या क्या बोल रहा था, दृष्टांतों को बोल रहा था। अब दृष्टांत जो है क्या है पता है, भेद की बातें है। वो दृष्टांत क्या है, भेद की बातें है। अभी भेद की बातों को समझने का वरदान किसको है, चेलों को है, पर उनको नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सा, है ना। बीज बोने का दृष्टांत, है ना, बीज बोने का दृष्टांत, उस तरह और भी बहुत सारे दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने बताया। और क्या बता रहे, ये सब भेद की बातें हैं। कौन सी बातें, ये भेद की बातें हैं। मतलब दृष्टांत जो है भेद की बातें हैं। ये जो है सिर्फ चेलों को समझने को दिया गया, लेकिन दूसरों को नहीं दिया गया। मतलब पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 2 वचन में उस प्रार्थना को कोई भी क्यों नहीं समझ पा रहा है बोलेगा, तो उसका रीजन क्या पता है, वो भेद की बातें हैं। कौन सी बातें हैं, भेद की बातें हैं। और आपको जो है भेद की बातें जो है ना, विश्वासियों को भी कभी कभी समझ में नहीं आता है ना। विश्वासियों को भी समझ में नहीं आता, अविश्वासियों दूर की बात है ना। मतलब यहाँ पर लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है बोले तो, भेद की बातें क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में कर रहा है। इसके लिए यीशु मसीह बोलता है कि स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ तुमको दिया गया, लेकिन उनको नहीं दिया गया। यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पर भी सेम वही है। यहाँ पर ये लोग स्वर्गदूतों की भाषा में बात कर रहे करके नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना। मतलब ये बातें क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। आज के तारीख के लोग क्या बोलते हैं पता है, वो स्वर्गदूतों की भाषा है इसीलिए नहीं समझ रहा है ना। आज के हम अन्य भाषा बोलने वाले बोलेंगे, समझो कि यहाँ पर क्यों नहीं समझ रहा है। तो इस वचन को लेकर लोग क्या बोलते हैं, ये स्वर्गदूतों की भाषा है, इसके लिए उनको नहीं समझता है, इसलिए तुमको भी समझता नहीं है, बोलने वाले को भी समझता नहीं है, सुनने वाले को समझता नहीं करके इस तरह जो है आज जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं ना, इस तरह उसको क्या करते हैं पता है, अर्थ बताते हैं। क्या करते हैं, अर्थ बताते। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूतों की भाषा है करके नहीं लिखा है। यहाँ पर 14 अध्याय 2 वचन में यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो स्वर्गदूतों की भाषा बोल रहे हैं, स्वर्ग की भाषा बोल रहे हैं, इसीलिए कोई नहीं समझता करके यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है 14 अध्याय, पहला कोरिन्थी 14 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि यहाँ पर स्वर्गदूतों की भाषा है, इसलिए तुमको समझेगा नहीं,
है ना, ये स्वर्ग की भाषा है इसलिए तुमको समझेगा नहीं करके लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पर क्यों नहीं समझ रहा पता है, यहाँ पर इसलिए नहीं समझ रहा कि क्योंकि ये आत्मा के में होकर क्या कर रहा है पता है, भेद की बातें कर रहा है। कौन सी बातें? भेद की बातें। फिर भेद की बातों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थ बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अर्थ बताना पड़ेगा। जिस तरह यीशु मसीह ने चेलों को दृष्टांत बताया, लोगों को दृष्टांत बताया, तो यीशु मसीह ने बाद में क्या किया? दृष्टांत का अर्थ बता दिया। क्या कर दिया? दृष्टांत का अर्थ बता दिया। इसी तरह जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो भेद की बातें कर रहा है, न जाने क्या क्या प्रार्थना, बहुत सारी ऐसी बातें बोल रही है जिनको समझना क्या नहीं है, आसान नहीं है, उनको समझना बहुत कठिन, क्योंकि वो बहुत भेद की बातें हैं। देखो प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन समझ में आता है हमको, है ना, समझ में नहीं आता। वो हमारी भाषा में लिखा गया, हमको समझ में भी आ रहा है कि क्या लिखा गया है, लेकिन उसका अर्थ हमें पता चल रहा है, उसका अर्थ हमें मालूम पड़ रहा है? नहीं मालूम पड़ रहा है। सेम एज इट इज ऐसे ही जो है यहाँ पर ये प्रार्थना में क्या कर रहा है? भेद की बातें कर रहा है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भेद की बातें कर रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? वचन क्या बता रहा है? उसका अनुवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुवाद करना चाहिए, है ना। आज के तारीख में आज के जो प्रचारक लोग हैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करते, है ना। किसी प्रचारक को देखना, राबा शाका उसका बोल अर्थ अर्थ कोई पता था उसके बाद, है ना। राबा शाका का मतलब हालेलुया होता है, प्रभु का धन्यवाद हो बोलता है, ऐसा कुछ अर्थ बताता है आपको? नहीं बताता है, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं कि राबा शाका का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है आपको? वो बोलने वाला खुद को पता नहीं कि राबा शाका का मतलब क्या है। क्यों? इसने किसी और से कॉपी किया था। इसने क्या किया था? किसी और से कॉपी किया था। ऐसा कॉपी कर क्या कर लिया? सीख लिया। और कुछ कलीसिया में क्या जबरदस्ती बोलते, अन्य भाषा बोलो नहीं तो तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, है ना। कुछ कलीसिया में क्या सिखाते हैं? अन्य भाषा बोलो नहीं तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, अन्य भाषा बोलो तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। इस तरह लोग क्या करते? जबरदस्ती क्या करते? अन्य भाषा सिखा देते उसको, है ना। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही बोलो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भेद की बातें जब ये प्रार्थना में कर रहा है तो परमेश्वर ने ये भाषा क्यों दिया? अन्य भाषा। कलीसिया क्या होना चाहिए? उन्नति होना चाहिए। ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल के प्रार्थना में कुछ भी बोलोगे, प्रचार में कुछ भी बोलोगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ओके। 13 वचन से पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है? जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है परमेश्वर उसको क्या आज्ञा दे रहा है, उसको क्या सिखा रहा है परमेश्वर, है ना। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद करना यानी कि उसका अर्थ बताना, है ना, उसका अर्थ बताना। लेकिन आज के तारीख में कोई करता है? आज के तारीख में कोई अनुवाद करता है? राबा शाखा बोल दिया बस, ये अन्य भाषा है ना। राबा शाखा बोल लेता, ओरी राबा शाखा का बोल देता, बोलता है यही अन्य भाषा है, लेकिन उसका अर्थ कौन बताएगा? पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, परमेश्वर क्या बता रहा है? यदि तू अन्य भाषा में बात कर रहा है तो अनुवाद भी करना चाहिए। अनुवाद नहीं करेगा तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 22 वचन में क्या लिखा है, 27 वचन में क्या लिखा है देखो। 27 वचन में यहाँ पर लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति क्या करना चाहिए? अनुवाद करे। पर यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? अन्य भाषा बोलने वाला है लेकिन अनुवाद करने वाला नहीं है, अनुवाद करने वाला नहीं है कलीसिया में, तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या होना चाहिए? साइलेंट हो जाना चाहिए, चुपचाप होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में होते ये लोग, है ना, आज के तारीख में हो रहे, शांत हो रहे। अनुवाद करने वाला आपको कोई भी सभा में नहीं दिखेगा। आपको, आप चाहे पंजाब में जाओ, चाहे दिल्ली में जाओ, अमेरिका में जाओ, अफ्रीका में जाओ, मुंबई में जाओ, किधर भी जाओ, आपको एक व्यक्ति किधर भी नहीं मिलेगा अनुवाद करने वाला, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो एक बार सोचो वचन क्या बता रहा है और आज के लोग क्या कर रहे हैं। वचन क्या बता रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। वचन ये बता रहा है कि अनुवाद करने वाला नहीं रहेगा तो शांत हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत होना जाना चाहिए। नहीं तो अन्य भाषा बोलते तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो कि अनुवाद भी कर सको।
लेकिन आज के जो लोग हैं, आज के जो अन्य भाषा बोलने वाले में, जो अन्य भाषा का वरदान है बोलने वाले, ना वो खुद प्रार्थना करके अनुवाद करते हैं, ना अनुवाद करने वालों को अपने साथ में रखते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? क्या ये लोग वचन के अनुसार चल रहे हैं क्या? क्या ये जो लोग हैं, जो अन्य भाषा आज बोल रहे हैं, चाहे वो पंजाब वाले हो, हरियाणा वाले हो, यूपी वाले हो, दिल्ली वाले हो, इंडिया के बाहर रहने वाले हो, क्या ये लोग वचन के अनुसार काम कर रहे हैं क्या? क्या इनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है क्या? है ना? बाइबल क्या बता रही है? बाइबल ये बता रही है कि अन्य भाषा बोलने वाला क्या करना चाहिए? अनुवाद करना चाहिए, मतलब उसका अर्थ बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि ये वरदान जो है कलीसिया की उन्नति के लिए। किसकी उन्नति के लिए? कलीसिया की उन्नति के लिए। मतलब जो अन्य भाषा बोल रहा है उसका खुद का उन्नति के लिए भी है, प्लस सुनने वाले कलीसिया के लिए भी क्या है? उसका उन्नति के लिए भी है। लेकिन आज हम देखेंगे, समझो, आज के तारीख में जो अन्य भाषा बोलते हैं, टोटल वचन के अपोजिट में क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा को तैयार कर दिए, टोटल वचन के अपोजिट। ओके, और एक बार, मतलब आज के तारीख में जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं वो टोटल क्या कर रहे हैं पता है? वचन के अपोजिट में काम कर रहे हैं, मतलब वचन के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 या 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करना चाहिए। अगर अनुवाद करने वाला नहीं होगा तो अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहना चाहिए। ये क्या है? अन्य भाषा बोलने वालों के लिए एक आज्ञा है, एक नियम है। लेकिन आज के तारीख में हम देखते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाला ना अनुवाद करने वाले को रखता है, ना खुद इस चीज़ का अनुवाद करता है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? आज्ञा उल्लंघन कर रहा है। क्या कर रहा है? आज्ञा उल्लंघन कर रहा है। और आज्ञा उल्लंघन का मतलब क्या है? पाप करना। आज्ञा उल्लंघन करना मतलब क्या है? पाप करना। क्योंकि अन्य भाषा इसलिए दिया कि कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, लोगों को सुसमाचार पहुंचना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में जो राभाषा का लोग बोल रहे हैं, ना उसे सुसमाचार पहुंचता है, ना वो बोलने वाले को पता है, ना सुनने वाले को पता है। टोटल क्या करके रख दिया पता है? सबको कंफ्यूजन में डाल के रख दिया है। क्या करके रख दिया है? कंफ्यूजन में डाल के रख दिया। क्यों डाल के रखा है? क्योंकि जैसा वचन बता रहा वैसा कोई भी नहीं चल रहा है ना? तो इन सारी बातों को जांचने के बाद, इन सारी बातों को जांचने के बाद, इन सारी बातों को परखने के बाद हमें क्या वचन बता रहा है, वचन से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, वचन हमें क्या सिखा रहा है ना? वचन बता रहा है कि कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज के अन्य भाषा से किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, किसी को सुसमाचार भी पहुंच रहा नहीं है। मतलब परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो ओरिजिनल था, इसलिए उस टाइम पे कलीसिया की भी उन्नति हो रही थी और सुसमाचार भी फैल रहा था। आज जो है वो अन्य भाषा नहीं हो, अन्य भाषा के नाम पे जिब्रिश है। वो अन्य भाषा के नाम से क्या है? जिब्रिश है, एक झूठी भाषा है वो। इसके लिए आज जो लोग बोल रहे हैं उससे ना बोलने वाले की उन्नति है, ना कलीसिया की उन्नति, ना सुसमाचार की उन्नति है। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आज जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं वो अन्य भाषा बिल्कुल भी नहीं है, है ना? अन्य भाषा बिल्कुल भी नहीं है।